औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब। ताअरुफ़। आप हसन बसरी के हम असर हैं। आपका शुमार भी दीनी पेशवाओं और सालकान तरीक़त में होता है। आपकी पैदाइश अपने वालिद के दौरे ग़ुलामी में हुई। आपका नाम दीनार था। ज़ाहिरी एतबार से गो आप ग़ुलाम ज़ादे थे, लेकिन बातनी तौर पर फ्यूज़ व बरक़ात का सरचश्मा है और बाख्तियार करामत व रियाज़त आपका दर्जा बहुत बुलंद है। दीनार की वजह तस्मिया। एक मरतबा आप कश्ती में सफ़र कर रहे थे और मंझधार में पहुँच कर जब मलाह ने किराया तलब किया तो फरमाया, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। यह सुनकर उसने बदकलामी करते हुए आपको इतना ज़ोब किया कि आपको गश आ गया, और जब गशी दूर हुई तो मलाह ने दोबारा किराया तलब करते हुए कहा कि अगर तुमने किराया अदा ना किया तो मैं दरिया में फेंक दूंगा। उसी वक्त अचानक कुछ मछलियां मुंह में एक एक दीनार दबाए हुए पानी के ऊपर कश्ती के पास आईं, और आपने एक मछली के मुंह से दीनार लेकर किराया अदा किया। मलाह ने हाल देखकर कदमों में गिर गया और आप कश्ती में से दरिया पर उतर गए और पानी में चलते हुए नज़रों से ओझल हो गए। इसी वजह से लफ्ज़ दीनार आपके नाम का हिस्सा बन गया। खुद गर्जी व इखलास में फ़र्क। आप नहायत खूबसूरत और बहुत दौलतमंद थे और दमिश्क में सुकूनत पजीर थे और हज़रत मुआविया की तैयार करदा मस्जिद में इतिकाफ़ किया करते थे। एक मरतबा ख्याल आया कि कोई सूरत ऐसी पैदा हो जाए कि मुझको इस मस्जिद का मतवल्ली बना दिया जाए। चुनाचा आपने इतिकाफ़ इतनी कसरत से नमाज़ें पढ़ीं कि हर शख्स आपको हम्मा वक्त नमाज में मशगूल देखता, लेकिन किसी ने भी आपकी तरफ तवज्जो ना की। फिर एक साल बाद जब आप मस्जिद से बरामद हुए तो नदाए गैबी आई कि ऐ मालिक, तुझे अब तौबा करनी चाहिए। चुनाचा आपको एक साल तक अपनी खुदगर्जाना इबादत में शदीद रंज व शर्मिंदगी हुई और आपने अपने कल्ब को रिया से खाली करके खुलूस नियत के साथ एक शब इबादत की तो सुबह के वक्त देखा कि मस्जिद के दरवाजे पर एक मजमा है जो आपस में कह रहा है कि मस्जिद का इंतज़ाम ठीक नहीं, लिहाजा इसी शख्स को मतवल्ली मस्जिद बना दिया जाए और तमाम इंतज़ामी अमूर इसके सुपुर्द कर दिए जाएं। इसके बाद मुतफिक होकर मजमा आपके पास पहुंचा और जब आप नमाज से फारिग हो चुके तो अर्ज़ किया कि हम बाहमी मुतफ़क्का फ़ैसले से आपको मस्जिद का मतवल्ली बनाना चाहते हैं। अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह, मैं एक साल तक रियाकाराना इबादत में मशगूल रहा कि मुझे मस्जिद की तौलियत हासिल हो जाए, मगर ऐसा ना हुआ। अब जब कि मैं सिद्के दिल से तेरी इबादत में मशगूल हुआ और तेरे हुक्म से तमाम लोग मुझे मतवल्ली बनाने आ पहुँचे और मेरे ऊपर ये अखबार डालना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरी अज़मत की कसम खाता हूँ कि मैं ना तो अब तौलियत कबूल करूँगा और वरना मस्जिद से बाहर निकलूँगा। ये कहकर फिर इबादत में मशगूल हो गए। दुनिया की हकीकत। बसरा में कोई अमीर आदमी फौत हो गया और उसकी पूरी जायदाद उसकी इकलौती बेटी को मिली जो बहुत खूबसूरत थी। एक दिन उसने हज़रत साबित बनाई की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मैं निकाह करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि निकाह मालिक बिन दीनार के साथ हो ताकि ज़िक्र इलाही और दिनावी कामों में वो मेरी मदद कर सकें। चुनाचा साबित बिन नाई ने उसका पैगाम मालिक बिन दीनार तक पहुँचाया, लेकिन आपने फरमाया कि मैं तो दुनिया को तलाक दे चुका हूँ। क्योंकि औरत का शुमार भी दुनिया में होता है, इसलिए तलाकशुदा औरत से निकाह जायज़ नहीं। एक दफ़ा आप किसी दरख्त के साया में आराम फरमा रहे थे और चशमदीद गवाहों ने बताया कि एक साहब नरगिस के शाख से आपको पंखा चल रहा है।